तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज प्रोफेसर शिकामोर को स्कूशी दिखा रहे होते हैं और प्रोफेसर शिकामोर स्कूशी को देखते हैं और वो देखते ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसा पोकेमॉन नहीं देखा था और वो इस पोकेमॉन के बारे में हमारे हीरोज से पूछ रहे होते हैं। तभी बॉनी बताती है कि हमें भी इस पोकेमॉन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने इस पोकेमॉन का नाम स्कूशी रखा है क्योंकि हमें भी इस पोकेमॉन का नाम नहीं पता। प्रोफेसर शिकामोर हमारे हीरोज से बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टीम रॉकेट भी ये सब बातें सुन रही थी क्योंकि उन्होंने फ़ोन बूथ पर एक ट्रांसमीटर लगाया हुआ था। इस वजह से वो सभी बातें सुन पा रहे थे और टीम रॉकेट ये सब सुनने के बाद स्कूशी को चुराने का प्लान बना रही होती है। और हम देखते हैं कि स्कूशी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो बॉनी के बैग में चला जाता है ताकि वो आराम कर सके। लेकिन तभी डेडे ने स्कूशी के पास आता है और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि सबसे पहले डेडे ने ही उस बैग में रहता था। और बॉनी ये देखकर टेंशन में आ जाती है और वो सरीना से पूछती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी सरीना को एक आइडिया आता है और वो बॉनी को कहती है कि तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज उनका सफ़र जारी रखते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद स्कूशी वापस से पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो वापस से अपने सेल की मदद से पूरे कालोस को देखता है। उसके बाद वो वापस से दुख खाने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम रॉकेट स्कूशी के ऊपर ध्यान रख रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉनी होती है वो ईवी के बाल बना रही होती है। तभी हम एक पोकेमॉन देखते हैं क्वालाडी, जो ईवी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सरीना बॉनी के बैग में 2 पॉकेट बना देती है ताकि डेडेने और स्कूशी दोनों एक साथ रह पाए और बॉनी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सरीना अपने ईवी के साथ अपने नेक्स्ट शो की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वालाडिन सीधा भागकर ईवी की तरफ आ रहा होता है और वो ईवी के ऊपर एक हमला करता है और ईवी उसे प्रोटेक्ट कर रोक लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एस क्वालाडिन को दिखता है और उसे स्कैन करने लगता है। तभी एस को पता चलता है कि क्वालाडिन चेस्पिन का इवोल्यूशन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्वालाडिन एक बार फिर से हार्ट शेप का वाइन में अटैक करता है और एक बार फिर से ईवी उसे प्रोटेक्ट कर रोक लेती है। और हम देखते हैं कि सरीना और बॉनी को समझ में आ जाता है कि क्वालाडिन ईवी से दोस्ती करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि क्वालाडिन एक बार फिर से रोल आउट का इस्तेमाल करता है और ईवी इस बार भी बच जाती है। और ये सब देखकर चेस्मिन और पैंचम ईवी को बचाने के लिए आ जाते हैं। और तभी क्वालाडिन वाइन वेव अटैक करता है और वाइन वेव अटैक को रोकने के लिए पैंचम स्टोन एज अटैक करता है और जैस्मिन पिन मिसाइल अटैक करता है और वो वाइन वेव अटैक को रोक देते हैं। और उसके बाद क्वालाडिन एक बार फिर से रोल आउट का इस्तेमाल करता है और वो दोनों पोकेमोनों को हरा देता है और वो एक बार फिर से ईवी के पास चला जाता है। और ये देखकर ईवी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो डबल टीम का इस्तेमाल करती है। और ये देखकर क्वालाडिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और ये देखकर चेस्मिन और पैंचम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्वालाडिन हार गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईवी सरीना के पीछे जाकर छुप जाती है। उसके बाद वापस से क्वालाडिन खड़ा हो जाता है और कहीं से जाकर फूल तोड़ लाता है और वो ईवी को देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईवी वो फूल नहीं लेती। और ये देखकर क्वालाडिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर क्वालाडिन चेस्मिन और पैंचम के साथ लड़ने लगता है। और तभी क्वालाडिन सोचता है कि वो अगर चेस्मिन और पैंचम को हरा दे तो शायद ईवी उससे दोस्ती कर ले। और इतना सोचते वो हंसने लगता है। और तभी हमारे हीरोज ये देखकर समझ जाते हैं कि क्वालाडिन पैंचम और चेस्मिन से बैटल करने की सोच रहा है ताकि वो ईवी को अपनी ताकत दिखा पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि सरीना पैंचम के साथ क्वालाडिन से बैटल करती है और ये बैटल शुरू होती है और क्वालाडिन सबसे पहले वाइन वेव अटैक करता है, लेकिन पैंचम उस अटैक से बच जाता है और पैंचम का स्टोन एज अटैक सीधा जाकर क्वालाडिन को लगता है और वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी क्वालाडिन रोल आउट अटैक का इस्तेमाल करता है और जो जाकर सीधा पैंचम को लगता है और पैंचम उस अटैक के बाद डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है और क्वालाडिन उस अटैक को रोक देता है और वो नीडल आर्म का इस्तेमाल करता है और वो नीडल आर्म अटैक पैंचम को हिट कर जाता है। और एक बार फिर से क्वालाडिन नीडल आर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार पैंचम उसे आर्म थ्रस्ट से रोक देता है। लेकिन क्वालाडिन का अटैक स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वो पैंचम को जाकर लग जाता है और क्वालाडिन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी वो ईवी की तरफ देखता है और तभी क्वालाडिन देखता है कि ईवी तो सो रही है, वो उसकी बैटल भी नहीं देख रही। और ये देखकर क्वालाडिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो मैच वहीं पर रोक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चेस्पिन क्लेवन के साथ क्वालाडिन से बैटल करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और ये बैटल वहीं पर शुरू होती है। और चेस्पिन पहले टैकल अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्वालाडिन उस टैकल अटैक से बच जाता है
उसके बाद फिर से चेसमैन एक बार फिर से टैकल अटैक का इस्तेमाल करता है और कोलाडिन एक बार फिर से उस टैकल अटैक से बच जाता है। उसके बाद चेसमैन पिल मिसाइल का इस्तेमाल करता है और वो कोलाडिन को हिट कर जाता है, लेकिन कोलाडिन को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। और फिर कोलाडिन नीडल आर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन चेसमैन उस अटैक से बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूशी के पास एक उसके जैसा एक टॉय आ जाता है जो टीम रॉकेट ने फेंका हुआ होता है, और ये देखकर डेडेने भी उस टॉय का पीछा करने लगता है और स्कूशी भी डेडेने के पीछे भागने लगता है और फिर बनर भी और ईवी भी उनका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूशी का टॉय एक्सप्लोड हो जाता है और उसके अंदर से एक जाली निकलती है और सभी पोकेमॉन उसके अंदर फंस जाते हैं और टीम रॉकेट आकर उनका वही इंट्रोडक्शन देते हैं। और फिर हम हमारे हीरोज को देखते हैं जो टीम रॉकेट को कह रहे होते हैं कि हमारे पोकेमॉन को छोड़ दो, और फिर टीम रॉकेट उन्हें मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमारे हीरोज उस बलून का पीछा करने लगते हैं और तभी जेम्स हमारे हीरोज पर एक स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पर धुआं हो जाता है और इस वजह से वो बलून को नहीं देख पाते और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद एस अपने टैलेंटफ्लेम और नॉयबैट को उनको ढूंढने के लिए बेचता है और दूसरी तरफ हम टीम रॉकेट को देखते हैं और उनमें से जेसी जेम्स को कह रही होती है कि वो स्कूशी को एक नया नाम देखी, जेसी ब्यूटी, और फिर जेम्स मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं, स्कूशी को तो मैंने पकड़ा है। और तभी हम देखते हैं कि नेट में फंसे पोकेमॉन में बनर भी अपने दांत की मदद से नेट को काट देता है और फिर सभी पोकेमॉन नीचे एक लेक होती है उसमें जाकर गिर जाते हैं और फिर सभी पोकेमॉन तैर कर किनारे के पास आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टीम रॉकेट एक दूसरे से बात कर रही होती है और तभी उनका ध्यान नीचे बंधे हुए पोकेमॉन पर जाते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि नीचे तो एक भी पोकेमॉन नहीं है और फिर वो लोग वापस से उन पोकेमॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैलेंटफ्लेम और नॉयबैट को कुछ भी नहीं मिला होता और वो ये बात एस को बता रहे होते हैं। और उसके बाद एस टैलेंटफ्लेम और नॉयबैट को एक बार फिर से ढूंढने के लिए कहता है और उसके बाद हम देखते हैं कि कोलाडिन, पैंचम और चेसमैन एक बार फिर से एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। उसके बाद एस उन तीनों को डांटता है और कहता है कि तुम अगर अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें एक टीम बनकर काम करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने दोस्त को नहीं ढूंढ पाओगे। दूसरी तरफ बनर भी, स्कूशी, डेडेने और ईवी होते हुए वो जंगल से भाग निकलते हैं, पर तभी वो टीम रॉकेट उनके सामने आ जाती है और तभी टीम रॉकेट अपने गॉर्गेस्टा और एंकी को बेचते हैं। उसके बाद बनर भी टीम रॉकेट के ऊपर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करती और वाइल्ड चार्ज सीधा ऑर्गेस्टा को हिट कर जाता है और डेडे ने इंकी के टैकल अटैक को नोजल अटैक से ब्लॉक करता है। उसके बाद ऑर्गेस्टा शैडो बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है जो जाकर डेडेने को लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बनर भी मड शॉट का इस्तेमाल करता है और गोर्गेस्टा अपने डार्क पल्स अटैक से उसे काउंटर कर देता है। उसके बाद बनर भी अपने डिग अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी गोर्गेस्टा सीड बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और वो डिग अटैक को रोक देता है। और तभी हम देखते हैं कि टीम रॉकेट स्कूशी को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन ये देखकर स्कूशी भी बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी स्कूशी अपने जायगार्ड फॉर्म में इवॉल्व होने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर हमारे हीरोज आ जाते हैं और उसके बाद फिर से एक और बार चेसपिन, कोलाडिन और पैंचम एक बार फिर से झगड़ने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोलाडिन पैंचम और चेसपिन को कहता है कि हम लोगों को एक टीम बनकर लड़ना होगा और ये सभी बात मियाउथ ट्रांसलेट कर सभी को बता रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी एंकी साइबीम अटैक का इस्तेमाल करता है और चेसमैन उसे पिन मिसाइल अटैक से रोक देता है। और फिर हम देखते हैं कि एक और बार एंकी टैकल अटैक करता है और पैंचम एंकी के टैकल अटैक को आर्म थ्रस्ट से रोक देता है और दूसरी तरफ गोर्गेस्टा सीड बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोलाडिन उस अटैक को रोल आउट से रोक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोलाडिन को एक आइडिया आता है और वो चेसमैन और पैंचम को अपने वाइन वेप अटैक से थ्रो कर देता है टीम रॉकेट के ऊपर और फिर वो अपने वाइन वेप अटैक से गोर्गेस्टा और एनके को पकड़ लेता है और फिर पैंचम ये मौका देखकर उन दोनों पोकेमॉन के ऊपर डार्क पल्स से अटैक कर देता है और उसके बाद कोलाडिन अपने रोल आउट से टीम रॉकेट के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद टीम रॉकेट हवा में वापस से उड़ जाती है और ये देखकर कोलाडिन एक बार फिर से फूल तोड़ता है और वो ईवी के पास जाता है और फिर से एक और बार ईवी सरीना के पीछे जाकर छुप जाती है और ये देखकर कोलाडिन का एक और बार फिर से दिल टूट जाता है और ये देखकर सरीना कोलाडिन को कहती है कि कोलाडिन, ऐसा नहीं है कि ईवी तुम्हें दोस्त बनाना नहीं चाहती, लेकिन ईवी काफ़ी ज़्यादा शाय है, इसलिए उसे दोस्त बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। और फिर कोलाडिन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे हमें एक ईवी दिखती है और कोलाडिन भी ईवी को नोटिस कर लेता है
और वो उससे दोस्ती करने के लिए निकल पड़ता है। और उसके बाद क्वालाडीन हमारे हीरोज़ को अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश और सरीना अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस से निकल जाते हैं और क्लेमेंट सबके लिए खाना बनाने के लिए निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।